हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आई एम योर इंग्लिश मेंटर रोहित। हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की ग्रामर में हमने लास्ट क्लास में नाउन कंप्लीट कर लिया था। उसके सारे टाइप हमने देख लिए थे और एक्सरसाइज प्रैक्टिस की थी। आई होप आप सभी को नाउन क्लियर होगा। आज हम बात करेंगे प्रोनाउन की। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो 8 पार्ट हैं, सबसे पहले हमने नाउन पढ़ लिया है, देन प्रोनाउन, उसके बाद हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे, देन वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन हमारा कंप्लीट हो गया है। सेकंड है हमारा प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन क्या होते हैं ये हमें देखना है। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और इंस्टीड ऑफ अ नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आ रहा है हमें? ऐसे वर्ड्स जो नाउन के प्लेस में यूज किए जा सकते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पे यूज किए जा सकते हैं, वे प्रोनाउन होते हैं। जैसे हमने नाउन पढ़ा था सिंगुलर प्लूरल, ऐसे ही प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, नाउन के प्लेस में जिनको यूज किया जा सकता है वे क्या होंगे? प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। ठीक है, चलिए हमने देखा प्रोनाउन क्या होते हैं। अ वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन और इंस्टीड ऑफ अ नाउन, यानी नाउन के प्लेस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। जैसे नाउन की सिंगुलर प्लूरल फॉर्म होती है, सिमिलरली प्रोनाउन भी सिंगुलर प्लूरल दोनों टाइप के होते हैं। ठीक है, दे आर सिंगुलर एंड प्लूरल। अब नाउन के प्लेस में कैसे यूज हो सकते हैं? ठीक है, नाउन के रिपीटेशन को, ठीक है, रिपीटेशन ना हो उसके लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए। जैसे हम बात करें अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करें जॉन इज एब्सेंट बिकॉज, अगर हम इसको विदाउट प्रोनाउन लिखें तो हम इसको क्या लिखेंगे? जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, यही होगा। ठीक है, जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल। तो आप अगर इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट या फिर नाउन है और फिर से यहाँ पर रिपीट हो गया है सेम नाउन। सेम नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए भी हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, जो यहाँ पर जॉन है, ठीक है, नाउन है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया ही से। ठीक है, जॉन को रिप्लेस कर दिया ही से। आगे हम पढ़ेंगे मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, सभी डिटेल में देखेंगे कहाँ पर। इतना आप सभी को पता है, मैस्कुलिन जेंडर के लिए ही यूज होता है और फेमिनाइन के लिए सी यूज होता है। कौन से सब्जेक्टिव होते हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन से पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, सभी को डिटेल में देखेंगे। अभी आप प्रोनाउन समझिए। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम बात करें, द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम। तो अब हमने यहाँ पर अगर प्रोनाउन नहीं यूज करते तो हम इसको क्या लिखते? वेयर यू लेफ्ट द बुक्स, वेयर यू लेफ्ट द बुक्स। देम को क्या करना पड़ता हमें? अगर नाउन के साथ ही लिखते तो हमें फिर से द बुक्स लिखना पड़ता देम के प्लेस पे। तो हम इसको अवॉइड करने के लिए, रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए, ठीक है, बार बार नाउन को नहीं यूज कर सकते। एक ही नाउन को मल्टीपल टाइम्स यूज करेंगे तो क्या होता है, आप देखेंगे वो सेंटेंस। आप अगर ये वाला पढ़ेंगे, पहला जॉन इज एब्सेंट बिकॉज जॉन इज इल, और सेकंड सेंटेंस पढ़िए जॉन इज एब्सेंट बिकॉज ही इज इल। तो क्या है, हमने नाउन के रेपिटेशन को भी अवॉइड किया है। ऐसे ही द बुक्स आर वेयर यू लेफ्ट देम, तो हमने यहाँ पर बुक्स को रिपीट ना करते हुए उसको क्या कर दिया, देम लिख दिया। देम क्या है? प्लूरल है। और सिंगुलर जब प्रोनाउन होता है, सिंगुलर नाउन होगा तो उसके प्लेस पे सिंगुलर प्रोनाउन यूज होता है। ठीक है, अगर प्लूरल नाउन होगा या सब्जेक्ट अगर हमारा प्लूरल है
अकॉर्डिंग टू नाउन, और हम बात करें अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन यूज होगा, प्लूरल है सब्जेक्ट तो प्लूरल प्रोनाउन यूज होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। नाउन के प्लेस में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको प्रोनाउन कहते हैं, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको, आगे फिर हम प्रोनाउन के टाइप देखेंगे, डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। चलिए चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने यहाँ तक, और आपको प्रोनाउन की डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर होगी, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों होते हैं। आगे हम बात करते हैं टाइप ऑफ प्रोनाउन, प्रोनाउन को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड इनटू, कितने टाइप में इसको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। यहाँ पर हम प्रोनाउन के 9 काइंड्स पढ़ेंगे, 9 टाइप जो हैं सभी को डिटेल में देखेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोनाउन, कितने टाइप होते हैं, कितने टाइप में इसको डिवाइड किया गया है, सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद आते हैं पजेसिव प्रोनाउन, देन हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देन एम्फेटिक प्रोनाउन, देन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन। इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। 9 टाइप्स हम पढ़ेंगे विद एग्जांपल, उसमें हमने आगे देखना है अभी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव में क्या यूज होता है, पजेसिव में क्या होता है, ठीक है। चलिए नोट करेंगे टाइप को, जल्दी से नोट करेंगे। देन हम प्रोनाउन का फर्स्ट टाइप देखेंगे, पर्सनल प्रोनाउन। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा आप सभी ने, आगे चलते हैं। जो सबसे पहले हमारे पास आएगा पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन। अ पर्सनल प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्या होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? ऐसे प्रोनाउंस, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस या ऐसे वर्ड्स जो क्या हो सकते हैं, जिनको हम यूज कर सकते हैं प्रॉपर नाउन के साथ। तो प्रॉपर नाउन क्या होते हैं, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। प्रॉपर नाउन की बात करें जब, तो जब हम अगर बात करें स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, क्या होते हैं प्रॉपर नाउन? जब हम बात करें किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग की बात करेंगे, वो हमारे क्या होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं। तो प्रॉपर नाउन के प्लेस में जिनको यूज किया जा सकता है वो क्या हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। जैसे आगे हम बात करते हैं, डिड आई नॉट टेल यू टू बी पंक्चुअल रामा। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है, रामा नाउन है, रामा की प्लेस पे क्या यूज हुआ है, यू यूज हुआ है, ठीक है। रामा क्या है, रामा प्रॉपर नाउन है, जहां पर इंडिविजुअल किसी पर्सन के नेम की बात होती है, स्पेसिफिक पर्सन की बात होती है, तो प्रॉपर नाउन होते हैं। नेक्स्ट, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे, लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। वाई आर यू क्राइंग, आर यू अफ्रेड ऑफ मी। तो यू हम आगे पढ़ेंगे, यू यूज होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। ओपन दिस बॉक्स,
it is locked. I, you, he and she will do it together. तो यहाँ पर आप देखेंगे जो एग्जाम्पल है, जो भी आपको ये हाईलाइटेड आपको दिख रहे हैं, ठीक है, जो भी आपको हाईलाइटेड दिख रहे हैं ये सभी क्या हैं, ये सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। जब हम बात करें प्रॉपर नाउन के प्लेस में यूज हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक है। हम बात करें he, she, it, ये क्या हैं, सिंगुलर होते हैं। I, we, you, they, their, their, us, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी प्लूरल हैं। आगे हम डिटेल में देखेंगे कौन सा सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, कौन सा ऑब्जेक्टिव होता है। अभी के लिए सिंपल सा ये देख लीजिए, सब्जेक्ट के प्लेस में जो प्रोनाउन यूज होते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं, ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखने को मिलेंगे आपको मोस्टली, और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। और कभी भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन से सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता है, आगे हम डिटेल में देखेंगे। चलिए इसको नोट कर लेंगे, चलिए नोट कर लेंगे इसको। आगे हम सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा डिटेल में देखेंगे। चलिए नोट कर लिया होगा आप सभी ने, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे पर्सनल प्रोनाउंस इन इंग्लिश विद देयर फंक्शंस। क्या फंक्शंस होते हैं पर्सनल प्रोनाउन के, ठीक है। यहाँ पर आता है अब नॉमिनेटिव, पजेसिव एंड एक्यूजेटिव। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव, नॉमिनेटिव मीन्स सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। जो नाउन के प्लेस में यानी सब्जेक्ट के प्लेस में आएगा सब्जेक्टिव, स्टार्टिंग में आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में देखने को मिलेगा, या सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो होते हैं उनसे सेंटेंस स्टार्ट होते हैं। और पजेसिव, पजेसिव क्या बताता है, ये बताता है पोजीशन, ठीक है, ये बताता है पोजीशन, ओनरशिप, हमने पजेसिव नाउन्स पढ़े हैं, वो भी क्या बताते हैं, पोजीशन, ओनरशिप या रिलेशन, ठीक है। सब्जेक्टिव आप सभी को पता है सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज हो रहे हैं, और पजेसिव जो ओनरशिप बताएंगे, पोजीशन बताएंगे या रिलेशन बताएंगे ऑब्जेक्ट से। नेक्स्ट एक्यूजेटिव, एक्यूजेटिव होते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। कैसे यूज होते हैं, दो सेंटेंस हम यहाँ पर देख लेते हैं। आई एम अ स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सेंटेंस अगर आप लोग देख रहे होंगे तो हमने क्या है, आई का यूज किया है। सपोज इसकी जगह पे हम लिखते राम, ठीक है। राम इज, ही इज अ स्टूडेंट। तो इसको अगर हम नाउन के साथ लिखते तो क्या लिखते, राम इज अ स्टूडेंट, राम इज अ स्टूडेंट। तो हमने क्या किया, राम आप सभी को पता है सब्जेक्ट है, सेंटेंस का फॉर्मेशन क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब हमने टेंस पढ़े हैं, ठीक है, टेंस में हमने देखा है सारे फॉर्मेशन हमें पता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर की, ठीक है, सारे हमने डिटेल में देखे थे वहां पर। तो अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, राम इज अ स्टूडेंट, तो राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है,
और स्टूडेंट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो हमने राम के प्लेस में यूज किया ही का, ठीक है, राम के प्लेस में यूज किया ही का, तो ही क्या है, ही इज सब्जेक्टिव। ऐसे ही बात करें आई एम अ स्टूडेंट, या फिर हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज माइन। तो यहां पर आप देखेंगे दिस बुक इज माइन, माइन क्या है, ओनरशिप बता रहा है, ये बुक किसकी है, ठीक है, दिस बुक इज माइन, ये बुक मेरी है। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज माई बुक, ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम ही है, दोनों का मीनिंग सेम है। ओनरशिप बता रहा है, यहाँ पर माई क्या है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव भी है, ठीक है, आगे डिटेल में देखेंगे जब हम। माइन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। या फिर हम बात करें एक्यूजेटिव की, तो कैसे यूज होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो हमारा है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। क्या होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंपल सा समझेंगे, ठीक है, सिंपल सा देखेंगे जो काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कैसे समझेंगे, सिंपल सा याद रखना है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, जो बात कर रहा होगा, ठीक है। सेकंड पर्सन जो सुन रहा है, सेकंड पर्सन हो गया जो सुन रहा है। सपोज करिए आपके क्लास के दो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं किसी तीसरे के बारे में, तो एक स्पीकर है, एक लिसनर है, और एक क्या है, थर्ड पर्सन है, अदर पर्सन, या फिर जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसको और डिटेल में देखते हैं। अगर मैंने बात की, ठीक है, दो पर्सन है, बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, ठीक है। राम said to मोहन, राम said to मोहन, सुनील is an intelligent student, intelligent student। यहां पर आप सेंटेंस देखिए, ठीक है, राम said to मोहन, सुनील is an intelligent student। तो ये सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो स्पीकर कौन है, स्पीकर है राम, तो ये हो जाएगा फर्स्ट पर्सन। किससे बात हो रही है, सुन कौन रहा है, लिसनर है मोहन, तो मोहन यहाँ पर सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, सुनील की, तो सुनील क्या होगा, सुनील होगा यहाँ पर थर्ड पर्सन, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कैसे यूज होता है, ठीक है, मैस्कुलिन फेमिनाइन। नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव होता है, एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव होता है। यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन भी आप सभी को क्लियर होगा। फर्स्ट पर्सन इज स्पीकर, सेकंड पर्सन इज लिसनर एंड थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर आते हैं मैस्कुलिन और फेमिनाइन, दोनों हम देखेंगे। यहाँ पर नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव में सिंगुलर के लिए क्या यूज होगा, आई यूज होगा, और प्लूरल के लिए वी। देन पजेसिव फॉर्म आई का माई और माइन हो जाता है, वी का अवर एंड अवर्स। देन थर्ड आता है एक्यूजेटिव या फिर
ऑब्जेक्टिव जिसे बोला जाता है, आई का मी हो जाता है एंड वी का अस हो जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है। इसको आप यहाँ चाहें तो सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव ऐसे भी आप इसको लिख सकते हैं। आई इज सब्जेक्टिव, देन माई एंड माइन दोनों क्या बताते हैं, पोजीशन ओनरशिप रिलेशन बताते हैं। सिंगुलर के लिए यूज होता है आई, ठीक है। ऐसे ही एक्यूजेटिव यानी ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा मी। प्लूरल की बात करें, सब्जेक्टिव में वी और वी का हो जाता है आवर और आवर्स, कब, पजेसिव में। और थर्ड आता है ऑब्जेक्टिव, वी का हो जाएगा अस, ठीक है। चलिए नोट करेंगे इसको। चलिए नोट कर लिया होगा यहाँ तक आप सभी ने। आगे चलते हैं। आगे हम बात करते हैं सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन की, ठीक है। फर्स्ट पर्सन होता है सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी, ठीक है। अब आते हैं सेकंड पर्सन में लिसनर, ठीक है। नॉमिनेटिव, अब इससे पहले मैंने बताया था आपको यू जो है सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन में यूज होता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन के लिए होता है आई और वी, ठीक है। सेकंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यू, और थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही, सी, इट, ये क्या है, सिंगुलर हैं, और प्लूरल में यूज होता है दे। ये भी आपने याद रखना है। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए ही, सी, इट, और प्लूरल के लिए दे। यू की बात करें तो यू क्या है, सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ यूज होता है, और सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में सेम ही देखने को मिलेगा आपको। कैसे, यहाँ पर अगर हम बात करें सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। सब्जेक्टिव सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ही यू का यूज होता है। पजेसिव की बात करें, पजेसिव में यूआर और यूअर्स, ठीक है। देन एक्यूजेटिव मीन्स ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्टिव में क्या है, ऑब्जेक्टिव में भी यू का यू ही रहता है। सेकंड पर्सन में यू सिंगुलर प्लूरल दोनों के लिए ही यूज होता है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ही यू रहेगा। अगर हम बात करें पजेसिव की तो पजेसिव में क्या होता है, यू का यूआर और यूअर्स हो जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थर्ड पर्सन में नॉमिनेटिव, पजेसिव, एक्यूजेटिव सेम है, सब्जेक्टिव, पजेसिव और ऑब्जेक्टिव। अब अगर हम बात करें मैस्कुलिन जेंडर, तो मैस्कुलिन क्या होता है, जो डिनोट करता है मेल्स को, दैट डिनोट्स मेल, तो उसके लिए मैस्कुलिन के लिए ही का यूज होता है, कब, सिंगुलर में, ठीक है। फेमिनाइन के लिए सी यूज होता है सिंगुलर के लिए, मैस्कुल, और इसको कट कर देंगे, ठीक है। इट यूज होता है न्यूटर जेंडर के लिए, इट यूज होता है न्यूटर जेंडर, ठीक है। यहां तक ये सिंगुलर ही है। न्यूटर जेंडर दैट डिनोट्स नीदर मेल नॉर फीमेल, जो मेल फीमेल नहीं बताता, ठीक है, वो यूज होता है न्यूटर के लिए। न्यूटर जेंडर में यूज होता है इट का, कब, सब्जेक्टिव केस में। और अगर हम बात करें, ये सिंगुलर में देखा हमने, प्लूरल में क्या है, प्लूरल में दे होता है सब्जेक्टिव के लिए, ही का हीज हो जाता है पजेसिव में, और ऑब्जेक्टिव में हिम हो जाता है। सी का हर एंड हर्स, और ऑब्जेक्टिव में हर हो जाता है। इट का पजेसिव इट्स एंड ऑब्जेक्टिव इट। देन अगर हम बात करें दे का पजेसिव हो जाता है देयर, और देयर ऑब्जेक्टिव होता है देम, ठीक है। चलिए यहाँ तक आप सभी को क्लियर होगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। यहाँ तक जो हमने पढ़ लिया है उसको आप रिवाइज करिए, घर पे पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट होते हैं तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।